तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं समिअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं मैंने हुजूर से सुना, यक़ूलु, सरकार फरमाते हैं इन्ना सलासता मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के तीन अशख़ास बनी इसराइल की कौम से कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मर्ज़ के अंदर मुब्तला किया और फिर बतौर आजमाइश इनके पास फरिश्ते भेजे। पहला शख्स कि जिस मर्ज़ में मुब्तला था कहा अबरसा, वो बर्स का मरीज़ था। दूसरा फरमाया वह अक़रा, फरमाया दूसरा वो था कि जो गंजा था। और तीसरा वो था वह आमा, फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते तीसरा अंधा था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी आजमाइश, इम्तिहान, आजमाइश क्या आई? फरमाते अरादल्लाहु अन यब्तलियहुम, अल्लाह ने इनको आजमाइश मुब्तला किया। फबअसल्लाहु इलैहिम मलका, इनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। ये फ़अतल अबरसा, तीन मरीज़ थे, तीन शख्स थे। पहला बर्स का मरीज़ था, तीसरा गंजपन का शिकार था और तीसरा जो था वो अंधा था। पहले के पास वो फ़रिश्ता आया, फ़अतल अबरसा, बर्स के मरीज़ के पास आया। फ़क़ाला, उस फरिश्ते ने कहा अय्यु शैइन अहब्बु इलैका, तू ये बता तुझे क्या चीज़ पसंद है। तो वो जो बर्स का मरीज़ था उसने अपनी पसंद का इजहार किया, कहा काला लौनुन हसनुन, मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि मेरा रंग बड़ा खूबसूरत हो, ये मुझे बड़ा पसंद है। और कहता है तीसरी चीज़ वयज़हबु अन्निल्लज़ी क़द क़ज़िरनि नास, तीसरी चीज़ मुझे ये पसंद है कि जो बीमारी मुझ पर लगी ना, लोग मुझसे बड़ा तंग है, मुझसे बहुत दूर भागते हैं, बस मुझे एक चीज़ पसंद ये है कि ये बीमारी दूर हो जाए। अब फरिश्ते ने क्या किया? फ़मसहहु, उस पर हाथ फेर दिया ऐसे, उसकी पहले पसंद पूछी और उस पर हाथ फेरा। जैसे ही उस फरिश्ते ने हाथ फेरा, रावी कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे सरकार की हमें बयान कर रहे हैं, सहाबा के दरमियान बैठकर हुजूर की बात बयान कर रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते फ़ज़हबा अन्हु क़ज़रुहु व उअतिया लौनुन हसनन, फरमाते जैसे ही फरिश्ते ने हाथ फेरा, बर्स का मर्ज़ भी चला गया, उसका रंग भी हसीन हो गया और उसकी जिल्द भी बिल्कुल हशाश बशाश हो गई। दूसरी पसंद पूछी फरिश्ते ने, क़ाला फ़अय्युल माली अहब्बु इलैका, अच्छा ये बता तुझे माल कौन सा पसंद है। तो अब उस बरस के मरीज़ ने कहा क़ालल इबिली औ क़ालल बकर फ़ऊतिया नाक़तन अशरन। बहरहाल फ़रिश्ते ने जैसे ही उससे पूछी भाई तुझे क्या पसंद है, कहा मुझे ऊँट पसंद है, तो फ़रिश्ते ने 10 ऊँट उसे अता फरमा दिए। 10 ऊँट उसे मिल गए और जैसे ही 10 ऊँट मिले तो फ़रिश्ते ने कहा बारकल्लाहु लका फ़ीहा, फरिश्ते ने 10 ऊँट देने के बाद उसके लिए दुआ कर दी, अल्लाह तेरे इस माल में इजाफा कर दे, दुआ दे दी। फिर कहते हैं यहाँ से होने के बाद फरिश्ता फ़अतल अक़रा, दूसरे के पास गया जो गंजा था, उसके पास गया, जाकर फरिश्ते ने कहा अय्यु शैइन अहब्बु इलैका, तुझे कौन सी चीज़ पसंद है। क़ाला शाअरुन हसनुन, बाल हो मेरे बिल्कुल सियाह, और दूसरी चीज़ ये पसंद है वयज़हबु अन्नी हाज़ल्लज़ी क़द क़ज़िरनि नास, और ये जो मुझे गंजपन का मर्ज़ है ना ये चला जाए। जैसे ही उसने ये कहा फ़मसहहु, फिर फरिश्ते ने हाथ फेरा, फ़ज़हबा अन, उससे वो गंजपन भी चला गया, व उतिया शाअरन हसनन, अल्लाह ने फ़ौरन ही उसे हसीन बाल अता कर दिए। फिर उसके बाद फरिश्ता इसी से पूछता है, फरिश्ता इससे कहता है फ़अय्युल माली अहब्बु इलैका, वही सवाल इससे भी हो रहा है, अब बता तुझे माल कौन सा पसंद है, तुझे माल कौन सा पसंद है। तो उसने कहा क़ालल बकर, उसने कहा कि मुझे गाय पसंद है। फ़उर्दिया बक़रतन हामिलन, तो फरिश्ते ने उसे हामिला गाय अता कर दी, हामिला गाय दे दी। वक़ाला बारकल्लाहु लका फ़ीहा, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वही चीज़ दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमा, अल्लाह तुझे बरकतें दे। इसी तरीके से फ़अतल आमा, अब तीसरे के पास आया जो कि अंधा था, उसके पास आया और कहा फ़क़ाल अय्यु शैइन अहब्बु इलैका, अंधे से पूछा बता तुझे क्या पसंद, उसने कहा अन यरुद्दल्लाहु इलैया बसरी फ़अबसिरिन नास, उसने कहा मुझे ये पसंद है कि अल्लाह ताला मुझे आंखें दे दे
हसीन आँखें अता फरमा दे। फमसहू, फरिश्ते ने हाथ फेरा, फरद्दल्लाहु इलैहि बसरा, अल्लाह ने उसे वापस आँखें लौटा दी। काला, फिर दूसरा सवाल वही किया जो दोनों से किया था, अय्युल माली अहब्बु इलैका, ये बता तुझे कौन सा माल पसंद है। उसने कहा क़ालल गनम, मुझे बकरियाँ पसंद है। तो फरिश्ते ने फ़उतिया शातन वालिदन, उसको फिर फरिश्ते ने बकरियाँ अता कर दी। फ़अन्तजा हाज़ानी ववल्लदहा हाज़ा, और फिर क्या हुआ, चूँकि फरिश्ते ने दुआ भी दी थी साथ साथ, जो बरस का मरीज़ था उसे ऊँट देने के बाद 10 ऊँट दिए तो दुआ दी, जो गंजपन का शिकार था उसको गाय देने के बाद दुआ दी, जिसको जो है वो अंधा था उसको बकरियाँ अता करने के बाद दुआ। अब जैसे ही फरिश्ते ने दुआ दी तो अल्लाह ने उसकी माल में बरकतें अता फरमा दी तीनों के। इस कदर बरकतें हुई, इस कदर बरकतें हुई, कहते हैं फ़काना लिहादा वादिम मिन इबली, कहते हैं वो जो जिसको ऊँट दिया था पूरी वादी एक ऊँटों से भर गई। दूसरा वलिहाजा वादी मिनल बकर, जिसको गाय दी थी उसकी पूरी वादी गाय से भर गई। और तीसरा फरमाया जिसे वो जो बकरियां दी थी वादी मिनल बकर, गनम का वो तीसरे को जो बकरियां दी थी हामिला बकरियां, इस कदर बकरियों में बरकत हुई कि पूरी एक वादी बकरियों से भर गई। अब इम्तहान शुरू हुआ। अब इम्तहान क्या हुआ, सुम्मा इन्नहु अतल बसर फी सूरतिही वहयतिही। अब आप देखिए हज़रत अबू हुरैरा फरमाते सरकार ने फरमाया अब इनका इम्तिहान क्या शुरू हुआ, वही फरिश्ता जो पहले बर्स के मरीज़ के पास आया था फिर दोबारा आया, लेकिन अब किस शक्ल में आया, उस शक्ल में आया जो शक्ल पहले बर्स के मरीज़ की थी। बर्स का मरीज़ बन करके आ गया। अब तो बर्स का मरीज़ वो नहीं रहा ना, लेकिन फरिश्ता बर्स का मरीज़ बन करके उसके पास आया और आकर के कहा फ़क़ाला रजुलुम मिस्कीन, ने मेरे भाई मैं बड़ा मिस्कीन आदमी हूँ, बड़ा दुखी आदमी, क़दिन क़तअत बिल हिबाल फ़ी सफ़री, मेरे सफ़र का ज़ादे राह ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा मेरे पास। फ़ला बलाग़ लियल यौम, तो बस तू ही है जो मुझे पहुँचा सकता है मंजिल तक, इल्ला बिल्लाहि सुम्मा बिका, वो जो अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है ना, अगर तू मुझे कुछ उसमें से दे दे। और फरिश्ता कहता है अस्अलुका बिल्लज़ी आताकल्लाहु आताकल लौनुल हसनी वल जिल्दुल हसनी। उसने कहा, फरिश्ते ने कहा मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस प्यारे रब के नाम से जिसने तुझे हसीन रंग अता किया, जिसने तुझे हसीन जिल्द अता की, जिस्म अता किया, और जिसने तुझे इतना सारा माल दिया, बस तू मुझे एक ऊँट अता कर दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक बिल्कुल सही सलामत पहुँच जाऊँ। देखिए ये इम्तहान होते हैं। तो उसने कहा यार मेरे तो बड़े हुकूक बड़े ज़्यादा है, मेरे अखराजात बहुत ज़्यादा, यानी गोया कि आसान अल्फाज में वही कह रहा है कि अखराजात बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ, इतने सारे अफराद हैं, सबको देख रहा हूँ। फरिश्ते ने उसकी तरफ देखा मुस्कुरा करके, कअन्नी आरिफुका, सुन मैं तुझे जानता हूँ। फरिश्ते ने कहा मैं तुझे जानता हूँ। अलम तकुन अबरसा यक़ज़ुन नास, क्या तू पहले बरस का मरीज़ नहीं था, तुझसे लोग दूर भागते थे, क्या इस मर्ज में तू मुब्तला नहीं था, फ़कीरन, तू फ़कीर था, फ़अतक़ल्लाह, अल्लाह ने तुझे माल अता कर दिया। अल्लाह ने, क्योंकि अब देखिए ये तो पहचाना ही नहीं ना ये सामने खड़ा हुआ कौन है। तो ये देखिए ये एक और रुख पता चल रहा है इंसान का, कि इंसान इस कदर माल की मोहब्बत में इस कदर घिर जाता है, इस कदर घिर जाता है कि फिर झूठ बोलता है। अब देखिए बजाय इसके कि ये कबूल करता कि सामने वाला पता कैसे चला, यार तो सही कह रहा है, यूँ होना चाहिए था कि यार तू तो सही कह रहा है, लेकिन देखिए जवाब क्या दिया उसने। जवाब वो दे रहा है फ़क़ाला इन्नमा वुरिस्तु हाज़ल माल काबिरन अन काबिरन, कहा ये माल तो मुझे विरासत से मिलता हुआ आ रहा है। मेरे बाप दादा जो है ना वो बड़े अमीर थे, मेरे बाप दादा, ये तो जद्दी पुश्ती चल रहा है सब सिलसिला, तो ये माल तो मुझे जद्दी पुश्ती आबा व अजदाद से पीछे से मिल रहा है। अब वो ये कह रहा है फरिश्ते से। फरिश्ते ने क्या किया, क्योंकि इसी की दुआ से तो बरकत मिली थी ना। फरिश्ते ने अब क्या कहा, इन कुंता काज़िबन फ़सय्यरकल्लाहु इला मा कुंता, कहा सुन अगर तू झूठा है ना तो अल्लाह तुझे पहली ही हालत में लौटा देगा। छीन भी लिया जाता है, देखिए लेकर भी आजमाया जाता है और देकर भी आजमाया जाता है। जब लिया जाता है तो देखा यह जाता है शुक्र कितना कर रहा है,
और जब दिया जाता है तो देखा ये जाता है दे कितना रहा है मेरी राह के अंदर। ये दोनों आजमाइश है इंसान की। उसके बाद दूसरे के पास गया, वो अतल अकरा, गंजे के पास आ गया, फिर सूरत ही उसी की सूरत में, उससे भी वही कलाम किया जो उससे किया था, सारी वही बातें। उसके पास गया, जाकर के कहा कि भाई मेरा सारा माल ख़त्म हो गया है, मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, तो मुझे मेरे पास रास्ते के सब जो है ज़्यादा राह ख़त्म हो गया, तो लिहाजा तुम मुझे अपनी गाय में से एक गाय दे दो, तुम्हारी गाय के सबब से ही मैं जो है अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा, बल्कि दुआ भी दी फरिश्ते ने, उसने कहा तुझे उस अल्लाह के नाम का वास्ता कि जिसने तुझे बसारत अदा की। बहरहाल उस गंजे ने उसको जवाब वही दिया और उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं दे सकता। तो फिर फरिश्ते ने वही कहा, इन कुन तकाज़िबन फसई अल्लाह, तू झूठा है तो फिर लौटाए तो नहीं आ सकता। अब तीसरे के पास गया जो अंधा था, उसके पास अंधा ही बन के गया, यानी कि हर एक के पास उसी शक्ल में जा रहा है फरिश्ता। अंधे के पास अंधा ही बन करके गया और गया रजुलुम मिस्कीन, उसने कहा मैं बड़ा मिस्किन आदमी हूँ, रास्ते की ज़्यादा राह ख़त्म हो गया है, अगर आज कोई मंजिल तक पहुंचा सकता है तो वो तू है, अगर एक बकरी दे दे। तुझे उस रब के नाम से सवाल करता हूँ जिसने तुझे हसीन आंखें अता की। अब आप देखिए, पता है इस अंधे ने क्या कहा, इससे तीन बातें और पता चली। देखिए, उमूमन इंसान को बर्स का मर्ज कब लगता है, जब उसका मिजाज, उसका जिस्म हर तरह से कमज़ोर हो जाए, यानी दिमाग भी उसका माउफ हो जाता है, जिसको बर्स का मर्ज होता है ना, कमज़ोर हो जाता है, हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है, तो दिमाग भी नहीं चल रहा होता, फिर वो दुनियादारी में लग जाता है, दुनियादारी अच्छी लगती है। इसी तरीके से गंजपन भी तभी आता है इंसान को कि जब उसके अंदर कमज़ोरी होती है। लेकिन आपने देखा होगा अंधे जितने भी होंगे, आपने उनको ज़हीन देखा होगा, दिमाग बड़े, इससे ये पता चला कि जो अंधे होते हैं ना ये बड़े ज़हीन होते हैं। देखिए अंधे ने जवाब क्या दिया, इन दोनों के जवाब दिए आपने सुने। अब सरकार फरमा रहे हैं ये क्या जवाब देता है। इसने कहा फ़क़ाल क़द कुन्तु आमा फ़रद्दल्लाहु इलैया बसरी, तो उस गंजे ने कहा, अंधे ने कहा, उसने कहा कि तुमने सही कहा, मैं तो अंधा था, मुझे आँख मेरे रब ने ही अता की, उसी ने मुझे अता की, और तुम मुझसे बकरियां चाहते हो, फ़ख़ुज़ मा शीता, जो तेरा जी चाहे जितनी बकरियां चाहे उठा ले, वदा मा शीता, और जितना चाहे छोड़ दे। कुल्ली इख्तियार दे दिया उस अंधे ने, कहा जो चाहे, और कहा खुदा की कसम मैं तो वाकई अंधा था, अगर मेरा रब मुझे आंखें नहीं देता, मेरा रब मुझ पर करम नहीं करता तो मैं तो अंधा ही होता, तो लिहाजा तू जितनी चाहे ले ले और जितनी चाहे छोड़ दे। फरिश्ते ने ये अल्फाज सुने तो फरिश्ते ने कहा अमसिक मालका, अपना माल अपने पास रख, अपना माल अपने पास रख, फ़इन्नमा इब्तलैतुम फ़क़द रज़ियल्लाहु अन्का, सुनो ये तुम तीनों की आजमाइश के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था, और इन तीनों में से जिससे अल्लाह राज़ी हुआ है तो वो तू है, अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया। वसख़िता अला साहिबैका, और कहा उसने कि ये तेरे दो साथी हैं ना, अल्लाह इनसे नाराज़ हो गया। इसमें जो कुछ सीखने के लिए हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान था, एक तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि देखिए इंसान को बुखल नहीं करना चाहिए, कभी कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह की राह में जब देने की बारी आए, जब अता करने की बारी आए तो हाथ तो रोकना नहीं चाहिए, चाहे जेब के अंदर छोटी सी छोटी चीज़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई साइल तुमसे कोई मांगे ना तो तुम्हारी जेब में जला हुआ एक टुकड़ा भी होना तो वो दे दो। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमा रहे हैं जले हुए टुकड़े से मुराद गोया कि सरकार की ये है कि छोटी से छोटी चीज़ भी जेब में पड़ा हो। मिसाल के तौर पर कि कोई साइल ने आपसे मांगा और वो साइल मुस्तहिक है, वो गदागर नहीं, साइल आपने देखा कि वाकई मुस्तहिक है, तो आपकी जेब के अंदर अगर एक रुपया भी पड़ा है ना तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुपये का वज़न नहीं चलता, तुम्हारी नीयत का वज़न चलता है। तो तुम्हारी जो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी नीयत जाएगी, वो एक रुपये का सिक्का नहीं जाएगा। तो एक तो ये चीज़ इंसान को बुखल नहीं कर, अल्लाह ने दिया है उसे अता करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी नमाज तुम्हें आधे रास्ते तक पहुँचाती है, तुम्हारा रोज़ा तुम्हें बादशाह हकीकी के दरवाजे तक पहुँचाता है,
और तुम्हारा सदका उस दरवाजे के अंदर तुम्हें दाखिल कर देता है। यार क्या बात सरकार ने बयान फरमा दी, यानी सदका तुम्हें बस तुम रोज़े से दरवाजे तक तो पहुंच गए, अब अंदर कैसे जाओगे, तो तुम्हारा सदका तुम्हें अंदर पहुंचा देगा। और फिर तीसरी बात ये पता चली कि आप ये देखिए कि एक फरिश्ता हाथ फेर दे तो बीमारियां चली जाती हैं, एक फरिश्ता हाथ फेर दे तो बीमारियां चली जाती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह फरमाएंगे तो बीमारियां नहीं जाएंगी। जंगल की जड़ी बूटियों से जब बीमारियां टल जाती हैं तो क्या अल्लाह वालों की निगाहों से बीमारियां नहीं टलेंगी? तो ये भी पता चला कि देखिए कि अल्लाह वालों की जो निगाहें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर वो दुआ कर दें अल्लाह तबारक व तआला बिगड़ियों को बना देता है। तो इस हदीस शरीफ से सीखने के लिए हमारे लिए ये है कि देखिए अपने हाथ को कुशादा करें, बुखल से अपने आप को निकालें। कंजूसी एक इतना ख़तरनाक बीमारी है कि जिससे माल में कमी तो होती है, इजाफा नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला माल में इजाफा तभी फरमाता है कि जब हम देने वाले बन जाते हैं अल्लाह की बारगाह के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।